वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? यानी महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के प्रति वो किस अनुच्छेद में है? तो वो 61 में है, 61 अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, अगला देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित, यानी कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था जिससे दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रक्रिया दिया गया है? कौन से संशोधन में? तो वो आपका हो जाएगा 52 अमेंडमेंट एक्ट, यानी 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम जो है वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अस्तित्व में आया? तो मैंने आपको बताया था, टोटल अनुसूची बताया था, उसी में मैंने ये भी बता दिया था कि जो पंचायत है वो किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। तो ये आपका 73 यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किस से संबंधित है? जो आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल जो अनुच्छेद 76 है वो किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? यानी जो धन विधेयक है, धन विधेयक का संबंध किससे है? कौन से अनुच्छेद से है धन विधेयक का संबंध? तो वो आपका अनुच्छेद 110 से है। बार बार पूछे जाते हैं ये एग्ज़ाम में, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A निम्नलिखित में से किसके बारे में है? यानी जो 371 से लेके 371 भी है और 371A भी है और भी है, तो 371A। ठीक है, तो ये किसके बारे में दिया गया है? तो देखिए 371 जो ए है वो नागालैंड राज्य के संबंध में एक विशेष उपबंध दिया गया है। एक विशेष राज्य के बारे में जो बताया गया है नागालैंड को, वो अनुच्छेद 371 के खंड ए में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताता है? तो 371A। ठीक है, अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है संविधान में, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो न्यायिक समीक्षा, यानी न्यायालय जो है उसको समीक्षा कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है, उसको समीक्षा कर सकता है, उसकी शक्ति देता है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन सी ऐसा अनुच्छेद है जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आर्टिकल 13 है, अनुच्छेद जो 13 है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु जो है 21 साल से 18 साल कर दिया गया? यानी अब जो युवक युवती हैं वो 21 साल से ना होकर 18 साल जिनकी भी आयु है वो अब वोट दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ये कौन से अधिनियम में लागू हुआ या कौन से अधिनियम में इसको पारित किया गया? तो ये आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो आयु है 21 साल से 18 साल कर दिया गया। अगला सवाल देखिए है, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? तो कह रहा है कि जो संवैधानिक संशोधन है
वो मौलिक अधिकारों के बारे में, जो मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य के नीति यानी राज्य के जो नीति जो कर्तव्य हैं के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दिया है। तो वो आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, उसी के तहत राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को जो है वो प्राथमिकता दिया गया था। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा, मतलब इसमें से ऐसा अनुच्छेद है और वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो भारत का देखिए ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 40 मौलिक कर्तव्य, जो कि गलत हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 45 समान नागरिक संहिता, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है लास्ट में अनुच्छेद 48 समान नागरिक संहिता, ये तो भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, इससे संबंधित है भारतीय संविधान, ठीक है। इसमें ऑप्शन में से कौन सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किस अनुच्छेद से है, यानी जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो कौन से अनुच्छेद से जारी करता है, वो आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 167। तो देखिए जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं किससे, तो वो आपके अनुच्छेद 213 से जारी करते हैं, किससे, अनुच्छेद 213 से। और जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अनुच्छेद 213। अगला देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का परिकल्पना किया गया है, ठीक है। तो हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का परिकल्पना किया गया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पंचायती राज्य का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया उसका परिकल्पना वो भाग 9 में है। कौन से भाग में है, वो आपका भाग 9 में दिया गया है, ठीक है। तो पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना किया गया है भाग 9 में, याद हो गया। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है। ये तो एक आसान सा सवाल है, आप सबको पता होगा कि 368 जो अनुच्छेद 368 है ये भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, 368। अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 क किससे संबंधित है। तो देखिए 300 क जो है वो आप ये समझ लीजिए, 300 क जो है ये संपत्ति के अधिशिक्षा का अधिकार, संपत्ति के अधिकार से, ठीक है, किससे है, संपत्ति के अधिकार से है, संपत्ति के अधिकार से। जो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार में था, अब उसको 300 क में अब लागू कर दिया, लगा दिया गया, ठीक है, किसमें, 300 क में उसको लगा दिया गया, ठीक है। तो 300 क का संबंध किससे हो जाएगा, तो 300 क का संबंध आपका हो जाएगा, 300 क का संबंध आपका संपत्ति के अधिकार से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है कि खालिस्तान के पास भारत के संविधान के अंतर्गत क्षमादान देने का अधिकार होता है। तो क्षमादान देने का अधिकार किसको होता है, तो राष्ट्रपति के पास भारत, ठीक है, राष्ट्रपति के पास ही क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो आर्टिकल 72 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 72 के तहत ही क्षमादान देने का अधिकार होता है किसको, तो वो होता है राष्ट्रपति को। तो आज हमने देखा कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भारतीय संविधान से, तो हम अगले बार और अगली वीडियो में भी देखेंगे इसी तरह से प्रश्न। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूं। अगर इसमें कोई भी कमी हो दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं और आपको बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो हैं ग्रुप डी के लिए और झारखंड सीजीएल के लिए मैं उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।